कहानी की शुरुआत में डक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के साथ एक शो का काम करता था। शो का नाम मैन वर्सेस है, जिसमें डक जंगल में अकेला जाकर वहां पर सरवाइव करना सिखाता है। इस शो के 2 भाग पहले ही रिलीज हो चुके हैं। लोगों ने शो पसंद भी किया, लेकिन इस शो में कई सारी ऐसी बातें थी जिसके चलते बड़े टीवी शोज ने इसे नहीं खरीदा। ये लोग तीसरा भाग शूट करने वाले हैं और इसे भी किसी चैनल ने नहीं खरीदा, तो डक के साथ उसकी टीम भी कंगाल हो जाएगी। डक और उसकी टीम मुश्किल हालातों से गुजर रही है, इसीलिए डक और उसकी टीम ने उत्तरी कनाडा के जंगलों में जाने का फैसला किया, जहां पर सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। रात में डक अपने घर से निकलता है। डक की बेटी ने उसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था ताकि डक जंगलों में अकेला हो तो वह इस वीडियो को देखकर अच्छा महसूस करे। अब डक की टीम भी यहाँ पर आर्मी लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये अपने टूर गाइड से मिलने जाते हैं, क्योंकि वह इलाका बहुत खतरनाक था और बिना टूर गाइड के उस इलाके में जाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात डंकन से हुई, जो इनका टूर गाइड है और इसी इलाके में रहता है। ये लोग डक और उसकी टीम को एक बोट से जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पर डक को अकेले 5 दिन गुजारने होंगे, जिसके बाद उसकी टीम उसे वापस लेने आएगी। डक को एक सैटेलाइट फोन दिया ताकि कोई मुसीबत हुई तो वह तुरंत अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर सके। इन 5 दिनों में डक को अपनी सर्वाइवल फुटेज रिकॉर्ड करनी है। ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। डंकन उसे समझाता है कि यहाँ रहना है तो इन सारी चीजों का सामना करना होगा, और ये लोग डक को जंगल के किनारे पर छोड़कर वापस चले आते हैं। उनके जाने के बाद डक ने अपना कैमरा शुरू किया और यहीं से शो की शुरुआत कर दी। इसके बाद डक अपना बैग खोलकर सामान चेक करने लगा। उसका प्लान यही था कि बैग में मौजूद चीजों से वो 5 दिन तक इस जंगल में सरवाइव करेगा। अब उसे अपने सोने का इंतजाम करना था, इसलिए वो एक ऊंची जगह पर आ गया जहां पर वो सोने के लिए एक शेल्टर बनाने वाला था। यह सब उसे सूरज ढलने से पहले करना होगा, इसलिए वो शेल्टर बनाने के लिए टूटे पेड़ से कुछ लकड़ियां ले आया। लेकिन काम शुरू करते ही लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उसके नाखून में घुस जाता है, जो उसे काफी दर्द देता है। लेकिन वह लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देता है। शेल्टर भी बनकर पूरी तरह से तैयार था और रात होने में कुछ ही वक्त बाकी था। अब इसे आग का इंतजाम करना था ताकि रात में जंगली जानवरों से सेफ रह सके। आग जलाने के लिए वह एनर्जी ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल करता है। उसके मेटल वाले हिस्से को घिसकर आग जलाने लगता है। आधे घंटे तक इसे घिसने के बाद सूरज की डायरेक्शन में रख दिया ताकि सूरज की किरणें उससे रिफ्लेक्ट होकर लकड़ियों पर पड़े। उसका यह प्लान काम कर गया। उसकी आग जल जाती है। खैर, थोड़ी देर में रात हो जाती है। डक अपने सैटेलाइट फोन से अपने साथियों को कॉल करता है जो मस्त अपनी पार्टी कर रहे थे। ये जानकर डक को थोड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है और ये लोग मजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डक को ये बात माननी पड़ी कि कोई नहीं, मेरा काम ही ये है किसी तरह आग की गर्मी से वह वहाँ पर सो जाता है। लेकिन आधी रात में एक बड़ा सा धमाका हुआ जिससे डक जाग जाता है, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ, लेकिन वो इसे इग्नोर करके फिर से सो जाता है। उसे लगा कि शायद कोई भूकंप होगा। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो देखा कि जंगलों को चीरती हुई कोई चीज नदी में आकर गिरी है, जिस वजह से जमीन हिल गई थी। डक भागकर उस जगह पर पहुंचा। यहाँ आकर उसने देखा कि पानी की सभी मछलियां मर गई हैं, जिसका मतलब था कि पानी में कोई जहरीली चीज गिरी थी। लेकिन इससे डक का ही फायदा हुआ। उसे कंटेंट के साथ खाने के लिए मछलियां भी मिल गईं। तभी डक की नजर एक भेड़िए पर पड़ी। वह नदी के किनारे तो आया, लेकिन उसने कोई भी मछली नहीं खाई और डर के मारे वह यहाँ से भाग गया। डक समझ जाता है कि भेड़िए ने जरूर कुछ ऐसा महसूस किया जो मैं नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब था कि मछलियों को खाना सेफ नहीं है, इसलिए इसे कुछ और करना होगा। वो इस बारे में अपनी टीम को भी इन्फॉर्म करना चाहता था, क्योंकि यह भी नहीं जानता कि नदी के साथ ये क्या हुआ। वह अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था, जिससे डक को पूरा यकीन हो जाता है कि रात में जरूर कोई मीटियोर गिरा है, जिससे नेटवर्क भी चले गए। यहाँ पर दिक्कत यह थी कि डक रात से भूखा था, तो उसे शिकार तो करना होगा। इसीलिए उसने एक जगह पर आकर 3 ट्रैप्स लगा दिए ताकि किसी जानवर का शिकार कर सके, और आसपास के कुछ फुटेजेस लेने लगा। शाम होने पर वह वापस ट्रैप्स को चेक करने आया और उसके 2 ट्रैप में 2 रैबिट फंस गए थे। लेकिन जब उन्हें उठा रहा था तो उसका लगाया हुआ कैमरा अपने आप ही गिर गया। डक को लगा कि शायद यह वही भेड़िया होगा, इसलिए वह जल्दी से अपना कैमरा उठाकर वहां से निकल गया। अब उन्हें खाने के लिए उन खरगोश को साफ करना था, इसलिए वह अपने कैंप से थोड़ा दूर जाकर खरगोश को साफ करने लगा ताकि भेड़िए उसके कैंप से दूर रहे। और यह सब वह अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा था। यह सारा काम करने के बाद वह फिर से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन काम ही नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसने अपना पर्सनल फोन चेक किया, जो कि इसे इसकी बेटी ने दिया था, लेकिन इसमें भी नेटवर्क नहीं था। डक उस फोन में अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगा, जिससे उसे काफी हिम्मत मिली। तभी डक ने फिर से जंगल में वह अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। डक को डर था कि कहीं भेड़ियों का झुंड आकर मुझ पर हमला न कर दे, इसलिए वह जल्दी से अपना खाना खा लेता है ताकि वह वहां से आगे बढ़ सके। उसके बाद जो दूसरा रैबिट था वह उसे आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह अपने व्यूअर्स को ऐसा
तरीका बताता है जिससे उसका खाना बचा रहे। वो अपने खाने को रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका दिया ताकि कोई जानवर उस तक पहुंच ही ना सके। खैर, थोड़ी देर में रात हो जाती है और वह दोबारा कैंप तक पहुंचकर वहां अकेले चेस खेलने लगा। लेकिन तभी डक को फिर से वह अजीब आवाजें आने लगी। वह आसपास देखने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं दिखता। डक फिर से उन आवाजों को इग्नोर करता है। इसी बीच हमने देखा कि कोई उसका खाना उतार कर ले जा रहा है, यानी कि वह कोई जानवर तो नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग जानवरों में नहीं होता। थोड़ी ही देर में बारिश से शुरू हो गई। डक ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसका शेल्टर उसे बारिश से बचा रहा हो, लेकिन उसका शेल्टर किसी काम का ही नहीं था और डक पूरी तरह से भीग चुका था। लेकिन तभी डक को किसी जानवर की आवाज आई जिसे सुनकर वह सहम गया और डक थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जिस वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द था। नींद पूरी ना होने की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। अपने मन ही मन में वह यह सारी चीजें छोड़ना चाहता था, लेकिन डक जानता था कि अगर वह यह नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा और यह शो उसके लिए जरूरी है। इसलिए वह खुद के और अपने परिवार के लिए अपनी तकलीफ भुलाकर दोबारा काम पर लग गया। वो अपना कैमरा लेकर अपना नाश्ता लेने जाता है, लेकिन पहले ही किसी ने वह चुरा लिया है। यह देखकर डक घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि कोई जानवर यह काम नहीं कर सकता। इसलिए वह दोबारा सैटेलाइट फोन उठाकर अपने दोस्तों को कॉल करने लगा, लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा था। हिम्मत करके डक ने दोबारा से ट्रैप बनाए और जब उन्हें चेक करने गया तो यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके ट्रैप्स से पहले ही किसी ने उसका शिकार निकाल लिया है। डक ने देखा कि ट्रैप के नीचे एक अजीब सा काला लिक्विड है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह जल्दी से वापस से कैंप पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर उसका सैटेलाइट फोन भी नहीं था। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके चेस पर किसी ने अपनी बाजी चली थी। यह देखकर डक को यकीन हो गया कि वो इस जंगल में अकेला बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह कोई उसका सनगी फैन हो। यह बात सोचकर वह थोड़ा रिलैक्स हुआ और दोबारा अपना कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि उसे शो के लिए कंटेंट चाहिए था। वो रात में सोने से पहले चेस में अपनी अगली चाल चलता है। अगली सुबह वो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे दूसरी जगह अपना कैंप लगाना था। आगे जाकर उसे एक पहाड़ी मिली जिसके सहारे उसने एक नया शेल्टर बना लिया। यहाँ पर वो आग भी जला लेता है। अब उसे खाना चाहिए था, इसलिए वह मछलियों का शिकार करने का सोचता है, लेकिन पानी में उसे एक भी मछली नहीं मिली। इसीलिए वह जंगल में घूमकर कोई जानवर ढूंढने लगा, लेकिन आगे जाकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने उसी की तरह एक शेल्टर बनाया था और उसी कैन से आग भी जलाई थी, जैसा कि डक ने अपनी वीडियो में सिखाया था। डक को शक होता है कि जरूर उसका कोई फैन कर रहा है। उसकी नजर सैटेलाइट फोन पर पड़ी। यह देखकर डक और भी डर गया। तभी उसकी नजर यहाँ पड़े खरगोश और भेड़िए की लाश पर पड़ी। भेड़िए को भी वैसे ही साफ किया गया था जैसे डक ने अपनी वीडियो में बताया था। डक जल्दी से जाकर एक पत्थर के नीचे छिप गया, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर बने एक ट्रैप पर पड़ी, जैसे उसने अपनी वीडियो में बनाया था। ये ट्रैप काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए समय रहते डक यहाँ से निकल गया। वह वापस अपने कैंप की तरफ भागा। यहाँ आकर डक की नजर फिर से अपने चेस बोर्ड पर पड़ी। यहाँ पर फिर से किसी ने अपनी अगली चाल चली थी। ये चाल ऐसी थी कि इसे तो मात्र डक भी नहीं दे सकता था। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो यहीं कैंप पर रुकने का फैसला करता है। उसने अपने कैंप के चारों तरफ 3 कैमरा लगा दिए ताकि अगर यहाँ कोई आए तो रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन उसके सोते ही किसी ने वो तीनों कैमरा नीचे गिरा दिए। सुबह होने पर जब डक ने यह देखा तो वह डर गया, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हालांकि उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन आगे पहुंच भी सकता है। डक को जल्द से जल्द यहाँ से किसी भी तरह से निकलना था, क्योंकि ये जो भी चीज है वह डक के हर एक कदम पर नजर रख रही है। एक बार फिर से डक अपने शो के लिए कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड करता है, लेकिन तभी एक तेज वेव आकर उससे टकरा गई, जिससे डक दूर नदी में जा गिरा। वो किसी तरह से किनारे तक तो आ गया, लेकिन उसकी आंख, नाक, कान से खून निकल रहा था, क्योंकि वह वेव काफी पावरफुल थी। डक अपने कपड़े निचोड़कर उन्हें दोबारा पहन लेता है और वहां से भागने लगता है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी डक भागते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बेहोश होने ही वाला था, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा। वहां पर कोई जरूर था जो डक को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसकी हालत काफी खराब थी। उसका हाथ जख्मी हो गया था, जिसे वह अपनी शर्ट से बांध लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और उस जगह पर पहुंचा जहां उसके दोस्त रुके हुए। उसने देखा कि यहाँ पर उनके कैंप तो मौजूद थे, लेकिन वह लोग गायब थे। आसपास देखने पर उसे टेडी दिखाई दिया। वह वैसे ही पेड़ से लटका हुआ था जैसे कि डक ने अपनी वीडियो में खरगोश को पेड़ से लटकाया था। डक जल्दी से टेडी को पेड़ से नीचे उतारता है। वह अभी जिंदा था। डक को भी मदद चाहिए थी, इसलिए जल्दी से कैंप के अंदर जाकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो भी डेड था। डक मेडिकल किट लेकर बाहर आया तो उसका सामना एक एलियन से हुआ, यानी उस रात एलियन ही जंगल को चीरते हुए धरती पर आया था। वह सबसे पहले इंसानों के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने डक को नहीं मारा। यहाँ पर डक के टीम मेंबर्स की लाशें भी थीं, जिनकी
स्किन उतार दी गई थी। ये सब काफी खौफनाक था। डक को देखते ही उस एलियन ने दोबारा अपने मुंह से वो वेब निकाली, लेकिन डक बचकर वहां से भाग गया। डक ने एक प्लान बनाया। वह एलियन को अपने पीछे लगाकर उसी गड्ढे की तरफ भागने लगा जिसमें पहले वो खुद गिरा था। वो एलियन उसके जाल में फंस जाता है। एलियन के गड्ढे में गिरते ही डक ने उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक दिए, जिसके नीचे वह एलियन दब जाता है। डक को लगा कि शायद वह एलियन मर गया होगा, इसलिए वह भागकर जल्दी से टेडी को बचाने के लिए गया, लेकिन टेडी अब मर चुका था। डक अपने सभी साथियों की लाश को ढककर नदी किनारे बैठकर अपने फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हो सकता है उसकी मदद के लिए यहाँ कोई ना पहुंचे और वह भी ना बच पाए। डक ने अपनी बेटी का मैसेज खोलकर देखा, जिससे उसमें हिम्मत आ जाती है। वह किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले उसने अपने जख्मों पर बैंडेज लगाए। जिसके बाद वह कैंप के अंदर मैप को देखता है, जिससे पता चला कि डंकन का घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। डक बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ने लगा और रात होते हुए वो उसके घर तक जा पहुंचा। यहाँ घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। यहाँ पर एक काफी बड़ा शॉकिंग रिवील होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एलियन सिर्फ उस जंगल में लैंड नहीं हुआ था, बल्कि उसके जैसे लाखों एलियन पृथ्वी पर लैंड हुए हैं और अब तक दुनिया के सभी ज्यादातर बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए सरकार जल्दी से लोगों को शहरों से दूर जाने के लिए कह रही है। डक पहले से ही अपने घर से काफी दूर था और यह न्यूज सुनकर डक काफी ज्यादा टूट गया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसका परिवार भी जिंदा नहीं बचा हो। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। वो अपने परिवार को बचाना चाहता था, इसलिए वो डंकन के घर से सभी जरूरी सामान और बोट लेकर यहाँ से निकलने ही वाला था कि डंकन बंदूक लेकर उसके सामने आ गया। वो डक से उसकी बोट छोड़ने को कह रहा था, लेकिन डक को अपने परिवार के पास जाना था, इसलिए वो डंकन की बातें नहीं सुनता। इससे पहले डंकन कुछ कर पाता, पीछे से वही एलियन आकर उसे मार देता है। यानी वो एलियन अभी भी जिंदा था। डंकन को मारने के बाद वो डक को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डक अपनी बोट के प्रोपेलर से उस एलियन के टुकड़े कर देता है। इस तरह से आखिरकार वह एलियन मारा गया। तभी डक की नजर आसमान पे गई, जहां पर हजारों की तादाद में एलियंस नीचे आ रहे थे। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। डंकन किस तरह से अपनी फैमिली को बचाएगा, ये तो हम इस फिल्म के अगले पार्ट में जानेंगे, जो फिलहाल नहीं आया है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।